अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। बॉयफ्रेंड से शादी को लेकर अपनी ही सहेली को उतारा मौत के घाट। क्राइम पेट्रोल देखकर मर्डर की बनाई प्लानिंग, गला घोटा, चाकू से चेहरा बिगाड़कर कुएं में। राजस्थान में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइफ बिताने के लिए अपनी ही सहेली की दर्दनाक हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके मुंह को भी कुचल दिया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। उसे अपने कपड़े पहनाकर शव को पास के कुएं में डाल दिया। खास बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए क्राइम पेट्रोल देखकर पूरे मर्डर की प्लानिंग की गई और गला घोटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की है, जहां पर इस घटना को सुनकर लोगों के भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15 साल की नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी स्कूल से घर आई और रात्रि 9 बजे दादी के घर पढ़ने जा रही हूँ ऐसा कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई। सुबह जब परिवारजनों ने पड़ताल की तो पास के कुएं में शव पड़ा हुआ मिला और चेहरे पर भी काफी घाव थे और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसके नहीं थे, बल्कि वह कपड़े उसके साथ पढ़ने वाली सहेली के थे। पुलिस ने मामले में अलग अलग टीमों का गठन कर जांच शुरू की तो सामने आया कि जिस नाबालिग के कपड़े पहनाए गए थे उसके घर पर पुलिस ने पता किया तो वह भी शाम को परिवार वालों को घर से कुछ कहकर निकली थी। पुलिस ने उसी आधार पर मामले की जांच की तो जिस नाबालिग किशोरी के कपड़े मिले उससे सामने आया कि उस नाबालिग का एक गांव के ही लड़के से अफेयर था और वह उससे शादी करना चाहती थी। पुलिस ने साइबर टीम से पता किया तो सामने आया कि नाबालिग लड़की उसके नाबालिग बॉयफ्रेंड के साथ गुजरात के गांधीनगर में है। जहां पुलिस पहुंची तो वह भाग निकले। पुलिस ने इस रोड पर चलने वाली गाड़ियों की तलाशी ली तो करीब 30 किलोमीटर दूरी पर दोनों नाबालिगों को पुलिस ने डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी किशोरी ने बताया कि मृतका और वह दोनों अच्छी सहेली थी और उसके साथ साथ दोनों स्कूल आया जाया करती थी। घटना के दिन दोनों स्कूल गई थी और शाम को वह मृतका के घर गई और उसे पास के गांव में बुलाया और वो भी अब घर में जाकर परिजनों को कहा कि वह बाहर जा रही है और उसने अपने नाबालिग बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया और घर से निकलकर पास के ही खेत में जाकर वह गांव में ही खेतों में बॉयफ्रेंड के साथ छुप गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी नाबालिग ने बताया कि आरोपी नाबालिग और उसके बॉयफ्रेंड ने बातों बातों में मृतका नाबालिग को बहला फुसलाकर गांव के पास में कुएं पर ले गए और दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही आरोपी जो कपड़े लाई थी वह भी मृतका को पहना दिए गए। बाद में मृतका के गर्दन, गाल और सिर और शरीर के अन्य अंगों पर छुरे से अलग अलग जगह काट दिया गया ताकि शव की पहचान ना हो सके और शव को कुएं में फेंक दिया गया। पूछताछ में आरोपी नाबालिग बोली कि घर वाले ये सोचते कि वह मर गई। आरोपी किशोरी नाबालिग ने बताया कि वह उसके बॉयफ्रेंड से बहुत प्रेम करती थी और उसी के साथ शादी कर घर बसाना चाहती थी। दोनों एक ही गांव के होने के कारण सर्वसहमति से शादी करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और उसकी सहेली की हत्या कर उसके शव को उसके कपड़े पहना देंगे और कुएं में शव को क्षत विक्षत होकर सड़ जाएगा और पहचान नहीं हो सकेगी और उसके परिजन कपड़ों के हिसाब से समझेंगे कि उनकी बेटी मर चुकी है और इसका फायदा उठाकर वह गुजरात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आसानी से रह सकेगी। पुलिस पूछताछ में दोनों नाबालिग आरोपियों ने बताया कि क्राइम पेट्रोल देखकर ये योजना बनाई थी और वह इस हत्या की प्लानिंग पिछले महीने से कर रहे थे। आरोपी क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देखने की भी काफी शौकीन थी, इस कारण कई क्राइम एपिसोड देखने के बाद इस तरह की हत्या का आइडिया आया। उस गांव के इलाके में कुएं में कोई बच्चे की लाश होने की जानकारी मिली थी। इतने में पुलिस ने तलाश किया तो एक काली वाइफ ऑफ कलू उसने आगे कहा मेरी बच्ची रात से गायब थी और बच्ची की डेड बॉडी को देख के उसने पहचान लिया कि ये तो मेरी बच्ची है। तो उसके बाद में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके पीएम वगैरह करा के प्रकरण दर्ज करके हर तरह से हर एंगल से पता किया तो ये मालूम पड़ा कि उस भोगापुरा में एक गांव में 2 बच्चियां आपस में सहेलियां थी। एक बच्चा भी उनके साथ था लेकिन उसने महीना 2 महीना पहले स्कूल छोड़ दी थी। तो वो बच्ची भी 1 तारीख की शाम से गायब थी। घर वालों को ये कहा मैं किसी और गाँव में जा रही हूँ, तो घर वालों को कोई ध्यान नहीं बच्ची कहाँ चली गई। तो हमने साइबर की इधर उधर की मदद करी, कहीं से मोबाइल नंबर से पता लगाया कि उनकी लोकेशन जो संदिग्ध बच्चा था उसकी लोकेशन कहीं गुजरात में आ रही थी। तो पुलिस टीम ने लोकेशन से साइबर के आधार पे उस बच्चे को दस्तयाब किया। उस बच्चे ने उससे पहले जो बच्ची उसके साथ थी
उस बच्ची को जो उसकी प्रेमिका था उसको कहीं दूसरी बस में बिठा दिया। तो उस जानकारी के मुताबिक 40-50 किलोमीटर पीछा करके पुलिस ने उस बच्ची को भी डिटेन कर लिया। दोनों बच्चे नाबालिग डिटेन करके पुलिस ने डिटेन करके इनकी गंभीरता से पूछताछ की गई। तो उनके सामने ये तथ्य सामने आया कि बेसिकली गांव का दो प्रेमिका है, नाबालिग बच्चा और बच्ची आपस में प्रेम कर रहे थे, लेकिन सामाजिक रिवाज के मुताबिक उनकी शादी हो नहीं सकती थी। उनके घर वाले भी इस बात के लिए नहीं थे। तब इन्होंने प्लान रचने के लिए 1 तारीख को वो दूसरे वाली प्रेमिका है वो 1 तारीख को 5 बजे शाम को उसके बच्चे के घर पे आई। जो भी कोई प्लान बनाया हुआ है वहाँ चलना, अपने वहाँ चलेंगे, वहाँ मिल जाएंगे रात को, यूँ करके उसने उधर से अपने प्रेमी को पहले रात को कहीं गुजरात मजदूरी कर रहा था उसको बुला के टाइमिंग दे रखा था। तो रात को या घर से बाहर निकली भी नानी दादी घर जा रही हूँ, वहाँ पढ़ रही हूँ, तो 5-10 मिनट आधा घंटा वहाँ पढ़ने का नाटक किया है। छोटा बच्चा था पढ़ रहा था पास में, उसको नींद आ गई। बाद में घर वालों को नींद आ गई, वहाँ से उठ के जहाँ उनके प्लान के मुताबिक निमंत्रित वहाँ चली गई। तो वो ये बच्ची जो दूसरे वाली जीवित प्रेमिका है उसको पकड़ा के जिस पे जहाँ उसने अपने प्रेमी को छुपा रखा था वहाँ ले गई। वहाँ ले जा करके इन दोनों ने मिल करके उस बच्ची की हत्या कर दी। हत्या करके उसका चेहरे पे ना हाथ पे जगह जगह निशान लगाए। चेहरे पे उसके कोई के लिखा हुआ था, ऐसा कोई इंग्लिश में ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ था। उन्होंने उसको दांता से काट के और करके उस स्थान को भी मिटा दिया गया। और जीवित जो प्रेमिका है उसने अपने कपड़े हैं उस बच्ची को पहनाया गया। तो उनके तुम्हें ये ख्याल आया कि 10-15 महीने बाद जब डेड बॉडी सड़ जाएगी तभी घर वाले देखेंगे कि मैं मर गई हूँ और मैं और मेरे प्रेमी गुजरात में मजे करेंगे, वहाँ खाएंगे यहीं रहेंगे, घर पे आएंगे नहीं। और मेरे बाप को मालूम पड़ जाएगा कि वो तो मर गई है। तो ये पूछताछ पुलिस ने करी तो पूरी पूछताछ के सामने उन्होंने बता दिया हमने ये किया, हमने वहाँ कुएं में डाली। और फिर जो कपड़े जहाँ कहीं उन्होंने छुपा रखे थे फिर कपड़े वगैरह वो भी बरामद हो गए। और जिससे हत्या की थी छुरी वगैरह थी वो भी जब उन्होंने बताई थी उस स्थान पे ये मिल गई। तो सब चीज़ें मिलने के बाद में उनको नियमानुसार डिटेन करके उनको कोर्ट में पेश किया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।